मैच हो रहा था इंग्लैंड की टीम से, और जब अभी सब प्लेयर्स की, ऐसे प्लेयर्स की बात की जा रही है जो चौका और छक्का ही मारते हैं, वो इसीलिए मशहूर है। बापू नटकर्णी ने, जिनको मालूम है उनके लिए दोबारा मैं बता रहा हूँ, जिनको नहीं मालूम उनकी नॉलेज के लिए ऐड करना चाहता हूँ, 29 ओवर गेम करी और 26 मेडिन, 29 ओवर 26 मेडिन और 3 रन, सुबह से शाम तक गेम करते रहते, 3 रन बने थे, और इंग्लैंड के ओपनिंग बैट्समैन खेल रहे थे। तो क्या वो बैटिंग नहीं जानते थे? जानते थे ना, वो भी मास्टर थे अपने आर्ट के, और बापू नटकर्णी साहब भी मास्टर थे अपने आर्ट के। तो अब वो तो नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है खेलों को लेकर के। जिस तरीके से कहा जाता था पहले, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन यहाँ पर अब जो है खेलों की तरफ जो है रुझान ज़्यादा किया जा रहा है। हमारे साथ हैं एस.के. बंसल जी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इनका मेन उद्देश्य क्या है। देखिए जी, सबसे बड़ा इसमें उद्देश्य ये है कि हम खेलों के थ्रू बच्चों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, उन्हें आगे लाना चाहते हैं, ताकि जो उनके पास पैशन है, लाइकिंग है, उनकी लाइकिंग को डेवलप करके उसको प्रोफेशन में चेंज करें। किस तरह से वो उस प्रोफेशन में आ सकते हैं। आज आप देखिए, खेल कूद एक ऐसी चीज़ है जिसको पहले लोग खेल कूद को इग्नोर करते थे। ये सभी बोलते थे खेलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अब लोगों को ऐसा महसूस होने लगा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने से ही सब कर सकते हैं। मैं नाम नहीं कोट करना चाहता, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन वो दुनिया के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी बने, और आज वो इतने ऊपर रैंक पे बैठे कि सारी दुनिया उनकी पूजा करती है। सर, आपने जिस तरीके से अभी खेलों के लिए काफ़ी चीज़ें जो है गांव-गांव में भी आप लोग जा रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जो कि उनके पास टैलेंट है, फीस नहीं है देने के लिए। हाँ, तो उसके लिए हमने ऐसा किया है, जो बच्चे हमें ऐसे दिखाई देंगे जो टैलेंटेड हैं और गेम में जोड़ना चाहते हैं, खेल में जोड़ना चाहते हैं, खेल में हमारे साथ आना चाहते हैं, तो हम उनको लेंगे, अपने साथ जोड़ेंगे, और उनसे हम कोई भी फीस चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे बच्चों की आप कैसे उनसे संपर्क कैसे करेंगे? ऐसा है, या फिर बच्चे आपसे कैसे संपर्क करें? ऐसा है कि हमने अलग अलग स्टेट के अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हुए हैं, या वहीं से हम ले रहे हैं, जो वहाँ से टैलेंट को ढूंढेंगे, और उनके थ्रू वो बच्चे हमारे पास आएंगे। उनको भी हम यही पावर देंगे कि उनको फ्री लिया जाए और उनको फ्री ट्रेनिंग और फ्री खेल कूद कराया जाए। जैसे आपने देखा होगा, कुछ वीडियोस होती हैं जो कि किसी ने किसी की वीडियो बनाई, गांव के कोई भी बच्चा है, और वो वायरल हो गई तो उसको फटाफट ले लिया जाता है। लेकिन ऐसे तमाम बच्चे हैं जो वायरल नहीं हो पाते, उन तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पाती। ये उन्हीं के लिए किया जा रहा है। जो हमने स्टेट अपने साथ जोड़ी हैं, सारी स्टेट हैं, वहाँ के जो हमारे हेड होंगे वो लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ पर अनाउंस करें कि जो बच्चे भी हमारे पास यहाँ पर आना चाहते हैं, उनके पास पैसा है या नहीं है उसको छोड़ करके, लेकिन उनकी इच्छा है क्रिकेट में या और गेम के अंदर आने की, तो हम उनको अपने साथ जोड़ेंगे, और जैसे जैसे उनका टैलेंट ऊपर आएगा उसको हम निकाल करके लाएंगे। आपने कुछ सालाना फीस भी जो है रखी है, क्या है आप? हमने वो जो सालाना फीस रखी है बहुत नॉमिनल है। वो टोटल अमाउंट है 849 एनुअली, लेकिन 849 भी तब है जब वो बच्चा हमारे साथ जुड़ जाएगा। लेकिन अगर जब वो नहीं दे सकेगा, तो उस सूरत में हम उन्हें फोर्स नहीं करेंगे कि 849 रुपीज़ वो हमें दें, हम उन्हें फ्री ट्रेनिंग देंगे। जी। अभी तक आपने कितने बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं? अभी तक ये तो हमने चालू किया है। इसके लिए अभी हम ले रहे हैं 15 अगस्त इसकी डेट होगी। 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच में हम इसको लेंगे। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते जाएंगे फिर उनको हम आपको बता सकते हैं। कुछ टारगेट भी है क्या कि इतने ही बच्चे हमें अभी करना? ऐसा कोई नहीं है जी, टारगेट नहीं है। नंबर ऑफ बॉयज़ वो लिमिटेड नहीं है, जितने भी आ जाएंगे हम सबको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, ऐसा भी है जैसे कि इतने समय से इतने समय तक ही बच्चे लिए जाएंगे, कुछ समय अवधि रखी हो आपने? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी तो अवधि नहीं रखी है, लेकिन अभी तो ये काम चालू हो, हम देखें तो सही हमारे पास कितने बच्चे आते हैं। वो बच्चे जिनकी तरफ कोई देखने को तैयार नहीं है, अगर वो हमारे से जुड़ते हैं, कोई कह नहीं सकता कि कौन सा टैलेंटेड बच्चा कहाँ निकल आएगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, कितनी आबादी है, इस आबादी में जो टैलेंट तो यहाँ पे कूट के टैलेंट भरा हुआ है, कूट के भरा है। और कौन सा बॉलर, कौन बैट्समैन, कौन हॉकी प्लेयर, कौन सा खिलाड़ी हमारे देश के अंदर बाहर निकल के आ जाएगा, इसके बारे में हम अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन समय ज़रूर आ रहा है कि हमारे पास ऐसे बच्चे ज़रूर आएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद सर।
आप मध्य प्रदेश से? नहीं, मैं महाराष्ट्र। मैं कुलदीप गिरी हूँ, मैं नेशनल हेड फॉर फाइनेंस फॉर पैशन टू प्रोफेशन। अच्छा सर, जिस तरीके से अभी आप पहले भी कितने लोग बच्चों को आप सेलेक्ट कर चुके हैं और सिखा चुके हैं? तो अभी तो हमने शुरुआत किया हुआ है, बट स्टेट लेवल पे हमने काफ़ी लोगों से मतलब ट्रेनिंग वगैरह शुरू हो चुकी थी, और काफ़ी महाराष्ट्र के काफ़ी जो इंटीरियर्स हैं वहाँ पे लोगों को आइडिया है कि मतलब पैशन टू प्रोफेशन क्या है और आफ्टर 15 अगस्त क्या होने वाला है। बीच में ये ड्यू टू लॉकडाउन थोड़ा डिले हो गया था, अदरवाइज़ अब तक हम लोग स्टार्ट कर चुके होते इसको ऑन एक्चुअल ग्राउंड लेवल्स। लड़कियों को लेकर के कुछ विशेष है, जैसे कि लड़कियों को खास तौर पर गांव में घर से बाहर तक नहीं निकाला जाता है, लेकिन उनमें टैलेंट बहुत होता है सर। देखिए जी, ऐसा है कि घर से बाहर तो उन्हें निकलना पड़ेगा, और ये वो कैसे निकलेंगे जिस समय हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव गाँव जाएंगे, हेड होंगे, जो अपने आदमी वहाँ सेलेक्ट करेंगे, उनके थ्रू बच्चों को, उनके माँ बापों को, उनको रिक्वेस्ट करी जाएगी। अब लड़की और लड़के में फ़र्क मत रखिएगा। लड़के अगर क्रिकेट खेल सकते हैं, लड़के अगर हॉकी खेल सकते हैं, और सारी दुनिया में हॉकी, क्रिकेट खेली जा रही है, टेनिस खेली जा रही है, बैडमिंटन खेला जा रहा है, तो आप इन्हें घर में कब तक बैठाए रखेंगे? इनको घर से बाहर निकालिए। और अगर ये बच्चे इंटरेस्टेड हैं और अच्छे हैं तो पता नहीं इन बच्चों में से कौन सा बच्चा आगे निकल आएगा, वो क्या कर देगा कुछ मालूम नहीं। मैं दिल्ली की लड़कियां हैं जो यहाँ से निकल करके आज इंडिया की टीम में क्रिकेट खेल रही हैं। 17 साल की, 18 साल की लड़की अगर क्रिकेट खेल रही है तो आप सोच के देखिए कि उसने अपने आप को तो ऊपर उठा ही लिया, अपने स्टेट को भी ऊपर उठा दिया और अपने माँ बाप को भी ऊपर उठा करके ले आए। तो गेम आजकल इतने इंपॉर्टेंट हैं जितनी इंपॉर्टेंट पढ़ाई है। ये ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई करने से ही आप ऊपर निकल करके आएंगे। सर, इसे आप इंटरनेशनल लेवल पे करेंगे? देखिए जी, एक जो लेवल अभी हमारा चालू हो रहा है इंटरनेशनल, तो अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन जब तक हमें ये नहीं मिल जाते, हौले हौले हमारे बच्चों में जब एडिशन हो जाएगी, हम देख लेंगे कि ये ऊपर के स्टैंडर्ड के आ गए, तब हम कोशिश करेंगे कि फिर इसको हम इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस कराएं। अच्छा, फीस में क्या कुछ खास छूट है लड़कियों को? फीस हाँ, लड़कियों के लिए फ्री है। फ्री है? हाँ जी। कोई वेबसाइट वगैरह जिससे संपर्क किया जा सकता है? मैम, वेबसाइट है हमारी पैशन की अपनी वेबसाइट है, आप वहाँ पे वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्या नाम है वेबसाइट? पैशन टू प्रोफेशन 1020@gmail। सर, कोई भी कार्य करने के लिए फंड की ज़रूरत होती है, तो फंड आपको कहाँ से आएगा सर? कौन आपकी हेल्प करेगा? आपने बहुत बड़ी बात की है और बिल्कुल ठीक है कि कोई भी काम बिना पैसे के नहीं चल सकता, और हम बड़े थैंकफुल हैं भगवान के कि हमें एक बहुत अच्छी पार्टी मिली है जिन्होंने सारी इनका शुभ नाम है श्री कुलदीप गिरी जी। इन्होंने सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए कहा है, और हम यही चाहते थे कि कोई ना कोई तो आदमी फील्ड के अंदर आए, और हम अपनी तरफ से भी इनको ये यकीन दिलाते हैं जिस फील्ड के अंदर ये आए, इसके अंदर ईश्वर चाहेंगे तो बिल्कुल सक्सेस मिलेगी और बहुत नाम। हाँ जी, एक्चुअली अभी कैसा है कि पूरे इंडिया में लोगों के पास मतलब लोगों का जो फोकस है वो क्रिकेट के ऊपर है और भी स्पोर्ट्स के ऊपर है। तो हर गांव में एक ऐसा टैलेंट है कि जो उसमें अपना टाइम और जो ये है वो इन्वेस्ट करना चाहता है। तो उसलिए हम लोगों के पास जाके लोगों को अपना जो पॉइंट है वो समझाते हैं। अभी नॉर्दर्न रेलवे से बात चल रही है, वहाँ से फंड आ रहा है, तो वो भी हमें फंडिंग कर रहे हैं इसके लिए। तो हर एक अलग अलग PSU से और प्राइवेट कंपनीज़ के पास जाके हम लोग CSR फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं फॉर क्रिकेट एंड अदर स्पोर्ट्स। मेरा नाम अब्बास अली जैदी है और मैं RF स्पोर्ट्स से यहाँ पे इस टीम के साथ जुड़ा हूँ। सर, आज जो भी प्रोग्राम किया गया है आपने उसमें काफ़ी योगदान दिया है। जी मैम, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, क्योंकि जो हम क्रिकेट का सामान बनाते हैं वो सब हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ। क्या लगा कि आपको क्यों लगा कि मुझे इस चीज़ में आना चाहिए? क्योंकि क्या है कि पूरे पैन इंडिया में अभी ये प्रोग्राम होने वाला है, तो इसी से रिलेटेड मैंने सोचा कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, क्योंकि मेरा सामान भी लोगों को पसंद आएगा जो हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रिकेट के लिए बैट्स हैं, बॉल्स हैं, पैड्स और सभी इक्विपमेंट हम क्रिकेट का बनाते हैं। मैं मुताहिर जैदी, सिटी हॉक स्पोर्ट्स फाउंडेशन। तो प्रेस की अहम भूमिका होती है, इसीलिए से प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं। हाँ, हम लोगों ने एक जो इवेंट प्लान किया है उसमें पूरी टीम की बराबर एक भूमिका रही है इसके अंदर। तो सर, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में जाएंगे, खासतौर पे उत्तर प्रदेश के ज़िलों में जाएंगे, ब्लॉक लेवल पे भी आप बात कर रहे थे कि
मैम उत्तर प्रदेश ही नहीं, हम हर स्टेट में करेंगे। कोई एक हायरार्की है जो रेप्लिका रहेगी हर स्टेट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे तो हमारा हेड रहेगा, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके नीचे फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर विलेज लेवल के ऊपर, क्योंकि हम ग्रास रूट पे पहुंचना चाहते हैं। जितना नीचे हम पहुंच सके उतना अच्छा है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनके लिए आप कैसे करेंगे? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दी जाएगी, कहीं दूर ले जा कर के भी ट्रेनिंग दी जाएगी, घर के आसपास तो दी नहीं जाएगी, उनके लिए कैसे करेंगे सर? देखिए मैम, कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम जितना क्लोज हो सके, बट ऑब्वियसली हम हर एक के क्लोज नहीं जा सकते, लेकिन ये कोई सेंट्रल लोकेशन के ऊपर हम कोचिंग देंगे एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन टू दैट पर्टिकुलर लेवल। और जहाँ तक हम पेरेंट्स को कन्विंस करने की बात है, उनका सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मेन कंसर्न पेरेंट्स का यही होता है, उसको हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई टू कन्विंस टिल द मैक्सिमम एक्सटेंट। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम कल्पना रघुनाथन है। अच्छा मैम, आप कोई NGO भी चलाती हैं? जी, मैं विकल्प कौशल फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। उसमें काफ़ी बच्चे होंगे। हाँ, काफ़ी बच्चे, पैन इंडिया हम सब बच्चे जुड़ रहे हैं अभी हमारे तो साथ। मैम, आपको क्या लगा कि उन्हें आपको सर के साथ जुड़ना है और इसमें जो है बच्चों को आगे लेके आना है? जी बिल्कुल। क्यों लगा सर मैम आपको? मैम देखिए, हमने सर्वे किया था, मेरे बच्चा खुद खेलता है। मेरा बच्चा एक फास्ट बॉलर है और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है। मैंने देखा था कि आजकल करप्शन बहुत ज़्यादा है। लोग पैसा लेते हैं, बच्चों को वो फील्ड दे ही नहीं पाते। जिसमें टैलेंट है वो पीछे रह जाता है। वो पीछे रह जाता है, टैलेंट होते हुए भी वो पीछे रह जाता है बिकॉज पैसे की कमी। हम लोगों ने सोचा इस पैशन टू प्रोफेशन में हम लोग एक मैगज़ीन भी बनाएंगे, जिसमें बच्चों को प्लेटफॉर्म देंगे, जिससे हम वो मैगज़ीन में जो बच्चों का सारा ब्यौरा दिया जाएगा और वो हम BCCI हुआ, जितने भी स्पोर्ट्स क्लब हुए, सब जगह हम इवन यूथ क्लब में या जितने भी अनुराग जी की जो मिनिस्ट्री अभी नई बनी है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, उसमें भी हम वो मैगज़ीन देंगे जिसमें बच्चों के बारे में उन्हें भी पता चले। अच्छा, आप महिला हैं और महिला होने के नाते आपको लगता होगा कि लड़कियों को विशेष रूप से जो है इसमें आना चाहिए? मैम लड़कियां बहुत आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी अभी आपने देखा होगा उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो उसी के लिए ही हमने ये पैशन टू प्रोफेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। तो अभी क्या लगता है कि आप कितनी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें मतलब जोड़ना चाहेंगे? इसीलिए तो हमने लड़कियों के लिए कुछ रखा ही नहीं है मैम फीस, जिससे वो ज़्यादा, हाँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो जुड़ सके हमारे साथ। लेकिन आप देखेंगे भी और देखती भी हैं कि महिलाओं को जो है घर में कामकाज में ज़्यादा, या फिर आजकल स्कूल तक ही सीमित रख दिया जाता है कि चलिए आप स्कूल है बस, लेकिन खेल कूद में तो बहुत कम लोग होते हैं जो भेजते हैं। मैम खेल कूद में कम भेजते हैं क्योंकि एक मेंटालिटी इंडियंस की बन चुकी है कि लड़कियों को मतलब जब तक वो पढ़ रही हैं पढ़ाएं, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाए, लेकिन उनके भी अरमान होते हैं खेलना, वो भी चाहती हैं। एक मौका देना चाहिए, सानिया मिर्जा जैसे। बिल्कुल मौका। तो उन बच्चियों की हौसला अफजाई के लिए ही हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिससे पेरेंट्स उनका सपोर्ट करें। हमारा मेन ये है कि पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू। माय नेम इंदु शुक्ला। मैम, आप इसमें क्यों जुड़ी खेल के प्रोग्राम में? मुझे पैशन टू प्रोफेशन बहुत ही अच्छा लगा। एक तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं और इनको मतलब मैदान में भी ला रहे हैं बच्चों का जो मैं इसलिए जुड़ना चाहती हूँ क्योंकि ये लोग बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं, इनको आगे बढ़ाते हैं। जो बच्चे हैं जो कि आगे नहीं आ सकते, उनको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये लोग उनसे कनेक्ट होते हैं, उनको बताते हैं कि आप आइए अपना टैलेंट दिखाइए और उनको आगे बढ़ाते हैं। बच्चों को पैशन टू प्रोफेशन, अगर बच्चा चाहता है कि खेले और उसके अंदर टैलेंट आता है तो बच्चा और आगे बढ़ता है और उसको और सपोर्ट दिया जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे जुड़ना चाहिए। तो मैंने कहा ये तो चीज़ बहुत अच्छी है और मुझे इनके साथ जुड़ना चाहिए, इसलिए जुड़ी इसलिए जुड़ी कि मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।